हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इस पर अगर आपको 200 शब्दों में लिखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको टिप्पणी लिखना है, लघु उत्तरी आंसर लिखना है तो आप इसको देख सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, भारतीय संविधान ना तो ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला है और ना ही अमेरिका के जैसे अत्यधिक कठोर। यह दोनों का सम्मिश्रण है। तो जो भारत का संविधान है ये ब्रिटेन के संविधान की तरह से बहुत लचीला भी नहीं है और अमेरिका के जैसे बहुत कठोर भी नहीं है। ये दोनों का मिश्रित रूप है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल देखा जाए तो 368 यानी 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का पूरा वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रणालियाँ होती हैं, वो 3 प्रणालियाँ कौन कौन सी है वो जानेंगे हम। पहली है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। तो इस तरीके से संशोधन होता है इन तीनों से। अब हम तीनों के बारे में जानेंगे। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होता है ये जानेंगे। संविधान में संशोधन के लिए संसद के द्वारा कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जाता है। तो संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें संशोधन करना है तो संसद का साधारण बहुमत चाहिए और संशोधन हो जाएगा। जैसे अगर नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना है तो साधारण बहुमत चाहिए। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, तो ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है। जैसे अभी हाल ही में केरल का नाम केरलम किया गया है, तो ये भी जैसे नामों में परिवर्तन है तो ये इसी के द्वारा किया गया है। फिर है राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। विधान परिषद का निर्माण करना है या किसी राज्य से विधान परिषद की समाप्ति करनी है तो संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। वेतन और भत्ते का जो भी निर्धारण है वो इसके द्वारा है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। फिर है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, केंद्र शासित प्रदेश साधारण राजभाषा का प्रयोग। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। इसमें संशोधन करने के लिए संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सभी सदस्यों में 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाता है। तो विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत चाहिए, और अगर मूल अधिकार में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। जैसे संसद के कुछ ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों से अधिक विधानमंडलों की स्वीकृति के आधार पर। जैसे कि पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में अगर आपको संशोधन करना है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विस्तार। केंद्र और राज्य की शक्तियों का अगर विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इससे भी रिलेटेड संशोधन है, तब पर भी संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में भी विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति।
भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 ईस्वी में किया गया था और जो पहला संशोधन है वो सन 1951 में किया गया था। तो इस तरीके से आप संशोधन की प्रक्रिया जान सकते हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।